प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम क्लास 5 की जो हमारी वाटिका की बुक है हिंदी की, उसका पार्ट 2 है पंच परमेश्वर। इस कहानी को पढ़ेंगे और इसका हम भावार्थ समझेंगे। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। यानी गाढ़ी मित्रता का मतलब होता है गहरी मित्रता। यानी जुम्मन शेख और अलगू चौधरी आपस में बहुत अच्छे, बहुत गहरे मित्र थे। बहुत अच्छी दोस्ती थी उनके बीच में। साझे में खेती होती थी, या साझे में खेती का मतलब है कि वो एक ही खेत पर काम करते थे। जो भी फसल होती थी उसको आधा आधा बांट लेते थे। कुछ लेन देन में भी साझा था, यानी कि कहीं अगर लेन देन करना होता था तो वहाँ पे भी वो दोनों आपस में अपना अपना हिस्सा देकर उस काम को करते थे। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। उन दोनों को एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा विश्वास था, यानी कि एक दूसरे पे वो अंधा विश्वास करते थे। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे। यानी कि जब जुम्मन जो था वो हज करने गया तो क्या किया, उसने अपने घर को अलगू के हवाले कर दिया, यानी कि उसकी देख रेख के लिए बोला कि तुम मेरे घर की देखभाल करना। और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन के भरोसे अपना घर छोड़ देते। ऐसे ही जब अलगू कहीं जाते थे तो जुम्मन को बोल देते कि तुम मेरे घर की देखभाल करना। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों बालक ही थे। और ये मित्रता उनकी आजकल की नहीं थी। ये मित्रता उनकी जब वो बहुत छोटे, यानी कि बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, बालक थे। और जुम्मन के पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। और जुम्मन के पिता जो थे वो एक शिक्षक थे और वो उन दोनों को शिक्षा प्रदान करते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी, यानी कि खाला थी, उनके आगे पीछे कोई नहीं था, केवल जुम्मन था जो कुछ था। और उनके पास थोड़ी बहुत जायदाद भी थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई नहीं था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली। तो जुम्मन ने क्या किया कि बूढ़ी खाला का अकेलेपन का फ़ायदा उठाया और उसने बूढ़ी खाला से अच्छे अच्छे वादे किए कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा वो करूँगा। और उन्होंने बूढ़ी खाला को अपने जाल में फंसाकर उनसे पूरी जायदाद अपने नाम करवा ली। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक खाला की खूब खातिरदारी हुई। यानी जब तक जो जायदाद थी वो पूरी तरीके से जुम्मन के नाम नहीं हुई तब तक तो उसने अपनी खाला की खूब खातिरदारी की। स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए, यानी अच्छा अच्छा खाना खिलाया। और जैसे ही रजिस्ट्री की मुहर लगी तो खातिरदारी पर भी मुहर लग गई, यानी कि जैसे ही उसके नाम पूरी तरीके से जायदाद हो गई तो उसने खाला की खातिरदारी करना भी बंद कर दिया। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी। अब जब भी जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देती तो वो खाला को उल्टी सीधी बातें सुनाती थी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए और जुम्मन को भी अब इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। कुछ दिन खाला ने सब सुना और सब सहा, पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। कुछ दिन तक तो खाला ने खूब सारी खरी खोटी सुनी, सब कुछ देखा सुना, लेकिन उस पे जब तक सहा गया तब तक तो उसने सहा, लेकिन जब तक सहा नहीं गया तो उसने जुम्मन से उसकी पत्नी की शिकायत की। तो जुम्मन ने गृह स्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। तो जुम्मन ने क्या कह दिया कि मैं इन सब चीज़ों के मामले में नहीं पढ़ूंगा, तुम जानो और करीमन जाने, मुझे घर के कामों से कोई मतलब नहीं है। कुछ दिन तक और यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। तो ये सब करने या जुम्मन ने ऐसा बोल दिया तो खाला चुप हो गई और कुछ दिन और रो धोकर उसने काट लिए। अंत में एक दिन खाला ने कहा कि बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निभाना होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूँगी। तो फिर उसने खाला ने जुम्मन से कहा कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकूँगी, इस तरीके से मैं नहीं रह पाऊँगी, तुम मुझे रुपए दे देना और मैं अपना अलग खाना बना के खा लिया करूँगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? तो जुम्मन ने इस बात का बहुत गंदी तरीके से, यानी रूढ़ तरीके से खाला को जवाब दिया कि रुपया का हर जगह मिल जाएंगे, रुपया का फल है सो पेड़ पर लटक रहे हैं। इस बात को सुनकर खाला बिगड़ गई, यानी खाला का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी और खाला ने जुम्मन को पंचायत की धमकी दे दी।
पहले के ज़माने में सारे फैसले पंचायत में ही होते थे। जुम्मन बोला, हाँ ज़रूर, पंचायत कर लो, फैसला हो जाए। मुझे भी रात दिन की यह खटपट पसंद नहीं। जुम्मन ने भी पंचायत करने के लिए हाँ कर दी। उसने कहा कि मुझे भी ये रोज़ रोज़ की खटपट अच्छी नहीं लगती है। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। तो आखिरकार पंचायत का समय आ गया और एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जुम्मन शेख ने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा था और जुम्मन ने पंचायत में ही सारा अपनी तरफ फैसला होने के लिए सारे प्रबंध कर लिए। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की। सभी जो पंच लोग होते हैं पंचायत के वो बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे प्रार्थना की कि पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी। यानी कि खाला कह रही है कि मुझे अपनी पूरी जायदाद जुम्मन के नाम लिखे हुए 3 साल हो गई हैं। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था और ये बात जब हुई थी, जब जुम्मन ने मुझे रोटी कपड़ा देना सब चीज़ का वायदा किया था, तब मैंने इसको अपनी जायदाद दी थी। साल भर तो मैंने रो धोकर इसके साथ काट लिया, पर अब सहा नहीं जाता। 1 साल तो मैंने इसके संग रो धो के काट ली, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ना मुझे पेट भर कर रोटी मिलती है और ना ही अपने पहनने के लिए कपड़ा। मैं बेसहारा हूँ। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी पर चलूं। मैं पंचों की बात सिर माथे चढ़ाऊंगी। खाला ने कहा कि मैं तो बेसहारा हूँ, लेकिन अब तुम लोग जो भी फैसला करोगे मैं उस फैसले को मान लूंगी। अब सरपंच किसे बनाया जाए? इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहासुनी हो गई। अब दोनों के बीच में इस बात पे कहासुनी हुई कि सरपंच किसे बनाया जाए। तो अंत में खाला बोली, बेटा, पंच न किसी के दोस्त होते हैं और न किसी के दुश्मन। खाला ने कहा कि जो भी पंचायत में पंच होता है वो एक तरीके से भगवान होता है। ना तो उसे किसी का दोस्त मानते हैं, ना ही किसी का दुश्मन। वो सिर्फ एक न्याय करने वाला होता है। तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच मानती हूँ। खाला ने कहा कि तुम्हें भले ही किसी पर विश्वास नहीं हो, लेकिन तुम अलगू चौधरी पर तो सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो, तो मैं अलगू चौधरी को ही सरपंच मान लेती हूँ। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे। अब जब ये वाली बात हुई तो जुम्मन शेख को मन ही मन आनंद से खुश होने लगा, क्योंकि उसको लगा कि अलगू तो मेरा दोस्त है, तो वो फैसला मेरे ही पक्ष में सुनाएगा। परंतु मन के भावों को छिपाकर बोले कि चलो अलगू चौधरी ही सही। अलगू चौधरी सरपंच हुए तो अलगू चौधरी को सरपंच बनाया गया। उन्होंने कहा, शेख जुम्मन, हम तुम्हारे पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तो जब अलगू चौधरी पंच बना तो अलगू चौधरी में अपने आप ही पंचायत के लिए एक विश्वास आया। तो उसने जुम्मन से कहा कि तुम भले ही दोस्त हैं, लेकिन इस समय हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। तुम इस समय हमारे लिए और बूढ़ी खाला दोनों ही बराबर हो। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। तो जुम्मन ने कहा कि भगवान इस बात का साक्षी है कि मैंने अपनी खाला जान को कोई भी तकलीफ नहीं दी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। अब अलगू चौधरी ने जुम्मन से कुछ सवाल जवाब शुरू किए। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है, यह अभी तो ये मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हैं। जब अलगू ने जुम्मन से सवाल जवाब करना शुरू किया तो जुम्मन का तो दिमाग हिल गया कि ये क्या हो गया, अभी तो ये मेरे साथ था, अभी इतने सारे सवाल मुझसे क्यों पूछ रहा है। जुम्मन यह सब सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह उचित मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए, बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्चा देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। तो आखिरकार फैसला अलगू ने सुनाया कि जुम्मन कि पंचायत का फैसला ये है कि या तो तुम खाला जान को महीने का खर्चा दो, अगर तुम खर्चा नहीं देते हो तो तुम्हारी रजिस्ट्री रद्द कर दी जाएगी। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। जैसे ही यह फैसला सुनाया गया जुम्मन का तो दिमाग हिल गया। अलगू के फैसले की सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे और अलगू के इस फैसले को सभी लोग सराह रहे थे, पर इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। लेकिन इस एक फैसले की वजह से सालों पुरानी दोस्ती की जड़ हिल गई, यानी कि दोनों की दोस्ती खराब हो गई। जुम्मन को यह फैसला आठों पहर खटकने लगा और अलगू का सुनाया गया फैसला जुम्मन को हर पल खटकता था। वे इस ताक में थे कि किसी तरह अलगू से बदला लेने का अवसर मिले
और वो ये सोच रहा था कि किसी तरीके से मुझे अलगू से बदला लेना ही लेना है। ऐसा अवसर जल्दी जुम्मन के हाथ आया और जल्दी ऐसा अवसर मौका उसको मिल गया। अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल ले बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी लाई थी। देवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। यानी कि जो अलगू चौधरी बैलों की जो जोड़ी लाए थे उसमें से एक बैल मर गया। अब एक बैल मर गया तो अकेला एक बैल किस काम का? अब अकेला बैल किस काम का? गांव में एक समझू साहू थे। उन्होंने 1 महीने में दाम चुकाने का वादा करके चौधरी से बैल खरीद लिया। यानी कि अब एक बैल था तो उसको बेचना था अलगू चौधरी को, तो समझू साहू ने वो बैल उससे खरीद लिया और कहा कि मैं 1 महीने के अंदर इसके पैसे चुका दूंगा। समझू साहू ने नया बैल पा तो लिया और उसको लगे रगेदने मतलब अब बैल को देखकर उन्होंने क्या सोचा कि उसको खूब काम करवाया जाए। ना तो उसको चारा देते, ना पानी पिलाते हुए दिन भर 3-3 4-4 उससे खेतों में खेपें करवाते थे। एक दिन साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया। बैल ने जोर लगाया पर वह आधे रास्ते में ही धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर उठा ही नहीं। यानी कि ज़्यादा काम करने की वजह से बैल मर गया। इस घटना को भी कई महीने बीत गए। अलगू जब बैल का दाम मांगते तब समझू साहू साहूवान दोनों ही झल्ला उठते। अब बैल तो मर ही गया तो अब अलगू को तो अपना पैसा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कई महीने बीत गए। तो जब भी अलगू चौधरी पैसे के लिए मांगने जाते तो पति पत्नी दोनों ही उसके ऊपर चिल्ला उठते, कहते मुर्दा बैल दिया था उस पर दाम मांगने चले हैं। इसी तरह कई बार झगड़े हुए पर साहू जी ने बैल का दाम ना चुकाया। अलगू चौधरी में और समझू साहू में कई बार झगड़े भी हो गए, लेकिन समझू साहू ने उसका पैसा नहीं दिया। लोगों ने समझू साहू को भी समझाया, भाई पंचायत कर लो, जो कुछ भी तय हो उसे स्वीकार कर लो। समझू साहू जी राजी हो गए तथा अलगू ने भी हामी भर ली। अब पंचायत की हाँ हो गई कि भाई पंचायत कर लो, जो भी फैसला होगा वो पंचायत सुना देगी कि पैसा देना है कि नहीं देना है। उसी वृक्ष के नीचे पंचायत शुरू हुई। रामधन ने कहा कि चौधरी बोलो, किसको पंच मानते हो? तो अलगू ने कहा कि समझू साहू ही चुन लें। अब पंच चुनने की बारी आई तो अलगू चौधरी ने समझू साहू पर ही फैसला छोड़ दिया कि जो वो चाहेंगे उनको चुन लें। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन से। समझू साहू ने पंचायत में किसको चुना? सरपंच जुम्मन शेख को। क्यों? क्योंकि समझू साहू को ये पता था कि अब इन दोनों के बीच की दोस्ती खराब हो गई है, तो जुम्मन शेख जो है मेरी ओर फैसला सुनाएंगे। तो जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। अब जैसे ही जुम्मन को पंचायत का सरपंच चुना गया तो अलगू चौधरी को ये लगने लगा कि मैंने इसके खिलाफ जब फैसला सुनाया था तो अभी कहीं मेरे खिलाफ ना फैसला सुना दे, तो वो डरने लगा। फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे स्वीकार है। सरपंच का आसन ग्रहण करते ही जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ और जैसे ही जुम्मन ने सरपंच का आसन ग्रहण किया वो सारी यारी दोस्ती सारी दुश्मनी भूल गया और उसमें एक जिम्मेदारी का भाव पैदा हो गया। वो किस भाव पे पैदा हुआ कि उन्होंने सोचा कि मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। जुम्मन ने कहा कि अब मैं एक ऐसे आसन पर बैठा हूँ जो न्याय का है। अगर आज मैंने न्याय गलत कर दिया तो मैं ज़िंदगी भर के लिए अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तो सत्य से जो भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किया। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे, यानी दोनों ने अपने अपने जवाब दिए। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया कि अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया है। समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। यानी जुम्मन शेख ने फैसला किसके पक्ष में दिया? अलगू चौधरी के लिए। और समझू साहू से कहा कि तुम बैल का पूरा दाम दो। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसे कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई थी कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और दाने चारे का प्रबंध भी नहीं किया गया। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और बोले, जो पंच परमेश्वर की जय। सभी साथ लोगों ने दोहराया कि पंच परमेश्वर की जय। जब अलगू के पक्ष में फैसला आया तो अलगू बहुत खुश हुए और थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए, यानी दोनों दोस्तों की दोस्ती फिर से एक हो गई। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। तो ये हमारा पाठ है पंच परमेश्वर। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सभी के साथ शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।